और अब बात करते हैं इंदौर के कपल की हनीमून मिस्ट्री की। शादी के 21 दिन बाद हनीमून के लिए मेघालय गए इंदौर के राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला, जबकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी मिसिंग है। घटनास्थल पर पुलिस को धारदार हथियार के अलावा कई ऐसी चीजें मिली जो कि बहुत कुछ इशारा करती हैं। आखिर शिलोंग में लोकल गाइड कौन था जिससे राजा और सोनम की आखिरी बार बात हुई थी? कौन है राजा की हत्या के पीछे? खाई में जो सफेद शर्ट मिली वो किसकी है? इन सवालों का जवाब शिलोंग पुलिस के पास भी मौजूद नहीं। हालांकि इन सवालों के जवाब सोनम के पास हो सकते हैं, क्योंकि सोनम ही इस केस की इकलौती चश्मदीद है और वो अपने पति की हत्या के सस्पेंस से पर्दा उठा सकती है, जिसकी तलाश जारी है। जो मिसिंग फीमेल है उसके बारे में भी वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। तलाश जारी है। सोनम रघुवंशी और दोनों को जो है एक जगह हमको लगता है, तो शायद वहाँ से उसको उठा के लेकर हूँ। इंदौर में शादी का जश्न, शिलोंग में हनीमून। पति की मिली लाश, पत्नी की तलाश। राजा सोनम रघुवंशी की हनीमून मिस्ट्री। हसीन वादियों में एक दूजे के साथ चंद हसीन पल बिताने के लिए इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम रघुवंशी घर से निकले और पहुंच गए मेघालय के शिलोंग। क्या पता था 7 जन्मों का बंधन महज 11 दिन में ही इस तरह छूटेगा, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। मध्य प्रदेश के इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए न्यू मैरिड कपल के साथ जो हुआ, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पुलिस जिस राजा और सोनम की तलाश में पिछले 10 दिन से जुटी थी, जब वो तलाश पूरी हुई तो राजा खून से लथपथ हालत में मिला, लेकिन सोनम की तलाश अब भी जारी है। राजा की सांसों की टूटी डोर और हर तरफ चीख पुकार का शोर। परिवार में मातम है, माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, भाई को भाई खोने का बेइंतहा दर्द है। पूरा इंदौर इस हनीमून मिस्ट्री में सन्न है। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी और 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। न्यू कपल इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलोंग पहुंचे। शुरुआत में परिवार की दोनों से फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन बाद में संपर्क टूट गया। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई को नोंगरयार्ड गांव के होटल से निकलने के बाद कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए। राजा का शव 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में एक झरने के पास गहरी खाई से बरामद किया गया। जीपीएस ट्रैकर से पता चला कि राजा और सोनम की एक्टिवा स्कूटी 23 मई को कुछ देर के लिए यहाँ रुकी थी। सोहरा के डबल डेकर घूमने के लिए राजा ने एक गाइड को हायर किया था। राजा और सोनम से गाइड की आखिरी बार बातचीत जिस दिन गुम हुए उस दिन 1:43 पर हुई थी। जो मेरी बात हुई है वहाँ के पुलिस अधीक्षक से, उन्होंने इसको अपडेट लेटेस्ट में यही किया है कि उनकी जो बॉडी बरामद हुई है उसमें चोट के निशान हैं और वहाँ पे पास में ही एक नाइफ मिला है और कुछ सामान भी मिला है। तो इससे प्रथम दृष्टया मर्डर की घटना लग रही है और उन्होंने हत्या का अपराध इस प्रकरण में पंजीबद्ध कर लिया है। जो मिसिंग फीमेल है उसके बारे में भी वो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। अभी मेरी बात हुई थी तो वो सर्चिंग में ही थे और अभी वहाँ पे उन्होंने एनडीआरएफ की टीम और अपने ही पुलिस की कई टीमें बना करके उसके युद्ध स्तर पे वो सर्चिंग कर रहे हैं। परिवार का आरोप है और सवाल उठ रहे हैं कि राजा की किराए की स्कूटी शव से 25 किलोमीटर दूर क्यों मिली? शव खाई में क्यों मिला जहां 5 फीट की दीवार है? परिवार ने किसी भी तरह के सुसाइड से इनकार किया है। राजा रघुवंशी की जिस जगह से लाश बरामद हुई उस जगह से राजा की कई चीजें मिसिंग हैं। राजा का मोबाइल मिसिंग है, हाथ की अंगूठी, गले की चेन और ब्रेसलेट गायब है, पर्स भी गायब है।
ऐसे में परिवार ने लूट की भी आशंका जताई है। 24 मई से राजा और सोनम दोनों के मोबाइल बंद मिले तो परिवार को चिंता सताने लगी। परिवार को किसी अनहोनी का शक गहराने लगा। इसके बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे और जब राजा की डेड बॉडी की शिनाख्त की तो हर कोई सन्न रह गया। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी तब तक मुझे लगता नहीं है तो सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है, जहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है। एक मोबाइल का हल्का से पीछे कवर जो कहता है ना छिलका, वो मिला है, कोई मोबाइल नहीं मिला अभी तक में। और उसके हाथ में अंगूठी थी वो नहीं मिली है, और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। इंदौर से शिलोंग गए राजा रघुवंशी की बॉडी खाई में मिली थी, लेकिन राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ जिसने इस पूरी मिस्ट्री को एक नया मोड़ दे दिया है। धारदार पेड़ काटने वाले हथियार से राजा पर वार किया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार का नाम दाव बताया जा रहा है। Postmortem of the body of Raja Raghuvanshi was done today. Case has been registered. Special investigation team has been formed, headed by SP City. We have recovered the phone of Raja Raghuvanshi down there, a Vivo phone. We also have recovered the weapon used in the crime, and these are being seized. इस हत्या की एक चश्मदीद भी है और वो है राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी। 23 मई से लापता सोनम रघुवंशी कहाँ है? वो जिंदा भी है या फिर सोनम भी किसी अनहोनी का शिकार हो चुकी है? कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले। बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और वहाँ की सरकार तीनों ने मिलकर वहाँ पर प्रयास किए हैं। हमारे सांसद जी भी वहाँ गए थे और मैं भी लगातार टच में हूँ। हमें बड़ा दुख है कि हम श्री रघुवंशी को तो बचा नहीं पाए, पर अभी ऐसा विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है कि उनकी पत्नी हमें मिल जाए। इसी बीच सोनम रघुवंशी की अपनी सास के साथ आखिरी बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आई, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना से पहले की ये ऑडियो क्लिप बताई जा रही है, जिसमें सोनम नॉर्मल बातचीत के दौरान घने जंगल में कठिन चढ़ाई का जिक्र कर रही हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। राजा रघुवंशी को परिवार ने खो दिया, लेकिन अपनी बहू सोनम की तलाश में जुटे हैं। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ड्रोन पर्वतारोहियों की मदद ली जा रही है ताकि सोनम का कुछ पता चल सके। इस घटना ने मेघालय घूमने जाने वाले सैलानियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। इसी साल हंगरी का एक टूरिस्ट लिविंग रूट ब्रिज के पास लापता हुआ था और 12 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। लेकिन सवाल है कि इंदौर के न्यू कपल राजा रघुवंशी और सोनम की खुशियों को किसकी नजर लग गई? कौन है राजा की हत्या के पीछे? खाई में जो फीमेल सफेद शर्ट मिली वो किसकी है? इन सवालों का जवाब शिलोंग पुलिस के पास नहीं है। इसका जवाब सोनम के पास हो सकता है, क्योंकि सोनम ही इस केस की इकलौती चश्मदीद है और सोनम ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के सस्पेंस से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।